भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, वहां से आया। I would like to share my experience also. सबसे पहले जब मैं इस फॉर्म को भर रहा था तो मेरे साथ उस दौरान ही एक ट्रेजेडी घटी। उस दिन नेशनल ह्यूमन राइट के दौरान आयोजित एक सेमिनार होने वाला था मेरी यूनिवर्सिटी में, और उस दिन सारे लोग काफी बिजी थे, और वो लास्ट मोमेंट था जब मुझको फॉरवर्ड कराना था मेरा फोटोग्राफ एंड फॉर्म। उस दौरान जब मैं वहां पे गया तो जो लिपिक था बाबू, उसने कहा कि नहीं अभी कोई खाली नहीं है। जो हेड सर थे हमारे वो 5 मिनट के अंदर में जाने वाले थे, उसको मैं नहीं पढ़ सकता था। लेकिन मैंने क्या किया कि सारे कार्यक्रम को छोड़ते हुए मैं जाकर वहां गेट पे खड़ा हो गया। मैं आज सिग्नेचर लेके जाऊंगा किसी भी तरह के। और उसके बाद फिर जब सर निकले, वो काफी बिजी थे, बहुत हरी निकल रहे थे। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट टाइप ऑफ मैन, मैं डरा नहीं, मैं सर सिग्नेचर सर फॉरवर्ड। और चलते ही मैं उनके साथ चलता रहा, और चलते ही उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड किया। कहा जाता है कि मुझे मोहर लगवानी थी, और वहां पर हमारे सर बैठे हुए थे। वो मैं लेके गया, मैं सर स्टैम्प इस पे लगाना है। तो जो बाबू थे सारे लोग बिजी थे पूरे सेमिनार के कार्यक्रम में। तो उन्होंने क्या किया कि चलो तो ऐसा बताओ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, इस बीच में ये कहाँ स्टैम्प वगैरह लगाने का। मैं कहा ये सब सिग्नेचर होगा स्टैम्प के बाद। मैंने उसको जो बाबू था उसको बोला कहीं से निकाल के इसको लगा दो, क्योंकि आज मुझे पोस्ट करना है। किस तरीके से वो स्टैम्प लगा, पोस्ट हो गया, और मैं यहाँ पे आया। I have got very unique experience here. What I have not got in whole my academic career. इस पूरे 1 महीने के दौरान मैंने वो चीज प्राप्त की है, जैसे सपोज दैट एक मोबाइल है, और उस मोबाइल के अंदर से अगर बैटरी निकाल ली जाए, बैटरी बेकार चाहे कितना खास क्लिक हो, ये बैटरी मुझे मिली है यहाँ पे 30 दिन के अंदर। और वो भी इस बैटरी का बैकअप सिर्फ 3 घंटे का नहीं है, 8 घंटे का नहीं है, लाइफ टाइम बैकअप मुझे मिला। और मैं वादा करता हूँ कि मैं जाऊंगा यहाँ से तो जो भी मैसेज मुझे मिला है यहाँ के लोगों से, उस मैसेज को मैं फैलाऊंगा। और सबसे पहला मैंने टारगेट बना लिया है, यहाँ से जाते ही मुझे हालांकि डिसर्टेशन कंप्लीट करना है, लेकिन उस बीच में जो भी छुट्टी होगी, मेरा संडे और सैटरडे ऑफ होता है, उस दौरान मैंने सेलेक्ट कर लिया है मेरे जिले के जितने इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं। आई वुड लाइक टू टेक सेशन। मैं जाऊंगा वहां प्रिंसिपल से मिलूंगा, एचओडी से मिलूंगा, मैं सेशन लूंगा 1-1 घंटे का, सभी इंटर कॉलेज जितने भी है जहां डील कर, वहां पर मैं इस मैसेज को फैलाऊंगा। ये मैंने टारगेट अपना बना लिया। इसके अलावा मैं देखूंगा अपने तरीके जो नीडी पर्सन है, दे डोंट नो अबाउट ह्यूमन राइट in my locality. Actually I belong from Azamgarh. It is situated in East East. और वहां पे जो है बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो मैं उन्हें बताऊंगा, उनको मैं उनकी कंप्लेंट को नहीं, मैं उन्हें सिखाऊंगा कैसे कंप्लेंट करते हैं, किस तरीके से, ताकि अगर मैं एक बार उनकी कंप्लेंट को कर दूंगा तो फिर उसको मैं कुछ दे नहीं पाया, ये कंप्लेंट उसकी होगी खत्म। मैं उसे अगर सिखा दिया तो वो व्यक्ति अपने सीखेगा, और प्लस जाकर के अपने एरिया में 2-4-5 लोगों को सिखाएगा। Then the target of NHRC will be completed. दूसरी चीज सेकंड कि मेजिनी जो कि एक वेस्टर्न थिंकर था, उसने कहा कि हम किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, उसके विचारों की हत्या नहीं कर सकते। बट a learned man has said, हम किसी व्यक्ति की भी हत्या कर सकते हैं और उसके विचारों की भी हत्या कर सकते हैं, अगर हम उसके विचारों का प्रचार प्रसार करना बंद कर दें तो। मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर हमें जो विचार दिए गए हैं, जिन इंफॉर्मेशन से हमें लैस किया गया है, इस इंफॉर्मेशन का आप 48 लोग प्रॉमिस करिए कि इसका प्रचार प्रसार लगातार होता रहेगा टिल डेथ। क्योंकि अगर हमने प्रचार प्रसार करना बंद कर दिया तो 30 दिन का जो हम लोगों ने ये इंटर्नशिप यहाँ पर लिया है, उसका पूरा एम एंड ऑब्जेक्टिव आफ्टर 30 डेज विल बी कोलैप्स्ड। तो इसलिए इसे हमें लगातार आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसको ये 48 नहीं, इसको इंप्लाई करते जाइए, बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए। 48 डबल ट्रिपल इस तरीके, जिस तरीके से वो
रिएक्शन होता है क्या केमिस्ट्री का भी जानता है तो एटॉमिक रिएक्शन क्या है, वैसे उस टाइप का रिएक्शन होना चाहिए यहाँ से निकलते। और ये कल से नहीं, इसकी शुरुआत आज से होनी चाहिए, अभी से होनी चाहिए। यहाँ से जब भी हम जाते हैं तब से शुरू हो जाएगी। लाइट स्विच ऑन एंड स्टार्ट, डू योर जॉब, गेट इट डन। आई वुड लाइक टू मे लिसन यू अ स्टोरी इन लास्ट। एक बार एक शेफर्ड भेड़िया, उन लोगों का गांव था, उस एरिया में वो क्या करते थे कि अपने भेड़ों को चराते थे। वहां पर होता क्या था कि लायन वगैरह ये अटैक करते थे और भेड़ियों को जो है उठा ले जाते थे, काफी नुकसान पहुंचाते थे। उस दिन भेड़िए जब चला रहे थे जो शेफर्ड लोग, तो एक लायनेस थी, वो आई और उसमें से जब वो अटैक करना चाहिए तो वो सारे के सारे भेड़िए भागने लगे और वो चिल्लाने लगे कि लाइन 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 लाइन, फ्ली फ्ली, सब लोग भागने। और उसके बाद भागते हुए सब लोग आए। जब भेड़ियारों ने देखा, उन सबों ने क्या किया कि उसको पूरे जितने भी शेफर्ड लोग थे उन लोगों ने घेर लिया लाइनेस को, और वो कोशिश कर रही थी भागने की, बट दौड़ धूप में वो एक गड्ढा था, उस गड्ढे में गिर गई। लाइनेस वाज प्रेग्नेंट। अब सारे गांव के लोग उस गड्ढे को घेर करके, जैसा कि नेचुरल हैबिट है आदमी की, कोई लाठी लेके कोई कुछ लेके कुछ ऐसे करके इस तरीके के एक्शन उसको टार्चर जिस तरीके से कर सकते थे कर रहे थे। अल्टीमेटली उसने उस गड्ढे के अंदर बच्चा दे दिया और उसके बाद जब उसने अपने आप को फ्री महसूस किया तो जंप करी और गड्ढे से बाहर निकल करके वो तो भाग गए, बच्चे जो उसके थे वहां पर रह गए। अब गांव वालों ने सोचा कि इस बच्चे का हम लोग क्या किया, उसको उठा के ले गए जो कि शेर के बच्चे थे और उसको ले जाकर के भेड़ियों के बीच में पालने। उसके बाद उसको पालना शुरू किया, धीरे धीरे वो बढ़ने लगे, भेड़ियों के साथ रहने लगे, उनके साथ खाना पीना चरना। और वो जो कि शेर के बच्चे थे वो अपने आप को भेड़िया समझने लगे और उस तरीके से बोलना सब कुछ हुआ। कुछ दिनों के बाद शेरनी को याद आया कि मैंने 2-3 बच्चे वहां दिए हुए थे। वो खोजती हुई उस एरिया की तरफ आई तो वो भेड़े फिर चल रहे थे, उसी बीच में उसके बच्चे भी चल रहे थे। जब वो आई तो वो भेड़ भागने लगे, लाइन लाइन भागो भागो। उसके साथ उसके जो बच्चे थे वो भी भागना शुरू कर दिए। तो उसने कहा कि ये तो भाग रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये तो मेरे बच्चे, ये क्यों भाग रहे हैं। उसने और तेजी से दौड़ाना शुरू किया, वो भी चिल्ला रहे हैं लाइन लाइन भागो भागो। अल्टीमेटली उसने एक बच्चे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। उसने कहा तुम्हें मैं क्यों मारूं, तुम मेरे लड़के हो, यू आर लायर। उसने कहा नहीं मैं शेर नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं भेड़िया हूं। उसने कहा यू आर लायर। उसका नहीं। और उसके बाद उसको मारने के बाद शेरनी घुराई, बोली घुराओ। थोड़ी देर के बाद उसने घुराया, घुरा करके अपने आप को यस आई एम लाइंग। हम सब लोग की स्थिति यहाँ पर आकर के NHRC इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत ये तमाचा मार करके यह बताने की कोशिश है